अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दो आई टी अकेडमी फ्रॉम सैयद इमाद। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर AZ103 सीरीज़ का लेक्चर 19 जो कि है इम्प्लीमेंट एंड मैनेज हाइब्रिड आइडेंटिटीज़। दिस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू एज़्योर AD कनेक्ट, एज़्योर AD कनेक्ट फीचर्स एंड देन मैनेजिंग एज़्योर AD और लैब में हम देखेंगे। सबसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करें अगर हम इंट्रोडक्शन टू एज़्योर AD। एज़्योर AD एक सबसे क्रिटिकल और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का, जो कि आपका यूज़ होता है ऑफिस 365 के साथ भी और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के साथ भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इसको समझना है कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडी कनेक्ट काम क्या करता है। अगर आपको आइडिया हो ADFS का, फेडरेशन सर्विस का माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की फेडरेशन सर्विस क्या काम करती थी या अभी भी अवेलेबल है, क्या काम करती है वो, कि आपके जो ऑन प्रेमिस एक्टिव डायरेक्टरी है उसकी ऑथेंटिक उसको जो है सिंक करवाती है आपकी थर्ड पार्टी क्लाउड के साथ, या अगर आपको अपनी ऑन प्रेमिस एक्टिव डायरेक्टरी को इंटरनेट पर पब्लिश करना है तो आप फेडरेशन सर्वर के थ्रू पब्लिश कर सकते हैं और उसको इंटीग्रेट करवा सकते हैं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ। लेट से आपके पास कोई और आपने एक एप्लीकेशन चल रही है किसी और क्लाउड पे या किसी और डाटा सेंटर में, जो कि इंटरनेट पर पब्लिश है, आपके साथ नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं है। आप चाहते हैं वो जो एप्लीकेशन है वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स के यूज़र को यूज़ करते हुए ऑथेंटिकेट हो, तो आप क्या यूज़ करते थे, आप फेडरेशन सर्विस यूज़ कर सकते थे। सेम काम यहाँ हो रहा है एडी कनेक्ट में। आपकी जो सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे चल रही हैं या आपके ऑफिस 365 के जो यूज़र्स हैं, मेल बॉक्सेस हैं, आप चाहते हैं कि आपके ऑन प्रेमिस एक्टिव डायरेक्टरी को ही यूज़ करते हुए वो ऑथेंटिकेट हों, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, एज्योर एडी कनेक्ट। तो क्या कह रहा है, एज्योर एडी कनेक्ट इंटीग्रेट आवर ऑन प्रेमिसेस डायरेक्टरीज विद एज्योर एडी। क्या कर रहा है ये, ऑन प्रेमिस एक्टिव डायरेक्टरी को और एज्योर एडी को कनेक्ट करवा रहा है। बेसिकली एज्योर एडी कनेक्ट क्या है, एक प्लगइन है और कह सकते हैं कनेक्टर है जो आपके ऑन प्रेमिस एक्टिव डायरेक्टरी और एज्योर एडी को सिंक करवाता है। जो दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं, जो भी नीचे यूजर्स आपके ऑन प्रेमिसेस के अंदर हैं वो सारे यूजर आपके एज्योर एडी के ऊपर सिंक हो जाते हैं। वो पासवर्ड सिंक करवाना चाहते हैं, हैश फॉर्मेट पासवर्ड भी सिंक हो जाते हैं। वो आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी हो डाटा अपडेट होने की। तो इस तरह क्या होता है, आपका यूज़र कहीं भी बैठा हुआ है तो वो बैठ के अगर अपनी सर्विस को एक्सेस कर रहा होता है वो इंटरनेट पे एडी का आपका ऑथेंटिकेट हो जाती है आईडी के साथ। फिर क्या है, दिस अलाउज अस टू प्रोवाइड अ कॉमन आइडेंटिटी फॉर आवर यूजर्स for Azure, Office 365 and SaaS applications integrated with Azure AD। तो हमारी जो कॉमन आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, हमें सिंगल साइन ऑन प्रोवाइड करता है हमारे ऑफिस 365 के साथ, एज्योर की सर्विसेज के साथ, या कोई और आपकी अगर सर्विस चल रही है क्लाउड पे, जैसे जोहो के साथ आपको इंटीग्रेट करवाना है, जोहो CRM है या शॉपिफाई है, या इस तरह से कोई भी आप एप्लीकेशंस हैं जो इंटरनेट पे चल रही हैं, माइमकास्ट है, इस तरह से कुछ भी अगर आपको सिंक करवाना है तो आप उसके साथ एजियोर एडी के साथ अपने ऑन प्रेमिस एडी के साथ एडी कनेक्ट को यूज़ करते हुए और एजियोर एडी को यूज़ करते हुए सिंक करवा सकते हैं। आपको अब अगर आपके पास एजियोर एडी है और आपके पास एजियोर एडी कनेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको फेडरेशन सर्विस की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अपने एक्टिव डायरेक्टरी को आपको पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, यूज़र सबसे पहले, अगर हम नीचे डायग्राम में देखें, अगर आप बात करते हैं क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन की, सैस एप्लीकेशन है आपकी, कोई भी ऑफिस 365 है, वो क्या होता है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कनेक्ट होता है। कोई भी बाहर बैठा हुआ बाहर यूजर है वो सबसे पहले एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर कनेक्ट करेगा। वो जो है आपका ऑथेंटिकेट कराएगा ऑन प्रेमिसेस एडी के साथ। उसके को बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा है, वो कम्युनिकेशन करवा रहा है एज्योर एडी कनेक्ट, जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं किसी स्टैंड अलोन सर्वर पर, जो कि मेंबर सर्वर होगा डोमेन का, या उसको आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं ऑन प्रेमिसेस के ऊपर। आप हाई अवेलेबिलिटी में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मल्टीपल एडी कनेक्ट करके, लेट से एक डाउन हो गया तो दूसरा से चलता रहे, या सिंगल भी आप चला सकते हैं। फिर अगर हम बात करें फीचर्स की एज्योर एडी कनेक्ट के, तो सबसे पहले है पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन क्या है, ये आपके जितने भी पासवर्ड्स हैं उनको हैश फॉर्मेट में क्लाउड के साथ सिंक्रोनाइज करवा देता है। ये बेसिकली इंक्रिप्टेड होता है, किसी को दिखेंगे नहीं आपके पासवर्ड, ये हैश हुए हुए होते हैं। तो ये आपके जो है इंटीग्रिटी ताकि वैलिडेट होती है, तब जो भी पासवर्ड हैं आपके सिंक होते हैं, तो आपका डाटा लॉस नहीं होता। बेसिकली पासवर्ड आपके लॉस नहीं होने होते, ये एक्सपोज नहीं होते, ये हैश फॉर्मेट में होते हैं आपके। तो पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, आपका ऑन प्रेमिसेस पासवर्ड आप क्लाउड पे सिंक करवा सकते हैं।
बेसिकली ये ऑप्शनल होता है। अगर आप आगे जाकर हम एज़्योर एडी कनेक्ट का फीचर्स जब सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो आपको है कि आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसमें चेक लगा दें या चेक ना लगाएं कि ये हैश हो। वरना अगर हैश का क्या मतलब है, आपके पासवर्ड जो है यूज़र के अकाउंट के साथ, यूज़र की इंफॉर्मेशन के साथ पासवर्ड भी एज़्योर एडी में सिंक हो जाते हैं। तो कल को जब आपका कोई यूज़र ऑथेंटिकेट करता है तो एज़्योर एडी के ऊपर जाता है, वहीं उसको पासवर्ड मिल जाते हैं, तो वही आपको ऑथेंटिकेट करा देता है। नहीं तो अगर पासवर्ड हैश नहीं हुआ तो पहले ऑन प्रेमिसेस पे जाता है, ऑन प्रेमिसेस से जाकर पासवर्ड आपका वेरीफाई करता है, वैलिडेट करता है, देन उसके बाद वो ऑथराइज करता है उसको लॉगिन के लिए। तो ये थोड़ा प्रोसेस जो है फास्ट हो जाता है अगर पासवर्ड हैश फॉर्म में पासवर्ड अगर आपके सिंक हुए हैं। फिर क्या है, ये पास थ्रू ऑथेंटिकेशन पीटी एक है होता है, जो आपका फेडरेशन सर्विस का ही काम करता है। ये उसका कह सकते हो आप रिप्लेसमेंट है पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। पास थ्रू ऑथेंटिकेशन आपके ऑन प्रेमिसेस यूजर्स को क्लाउड पे सिंक करवाता है और ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है। अगर बात करें, देखें, अगर a sign in method that allows user to use the same password on premises and in the cloud but does not require the additional infrastructure of a federation environment। आपको फेडरेशन सर्विस दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, एडिशनल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एडी कनेक्ट का एजेंट जो भी है क्लाइंट उसको इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर आप पास थ्रू ऑथेंटिकेशन इनेबल करेंगे, उसके बाद आपका ऑन प्रेमिसेस यूजर डाटा जो है क्लाउड पे सिंक होने लगेगा और वही आपका एज़्योर एडी आपको हेल्प करेगा आपके ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ऑथेंटिकेशन करवाने में। फिर फेडरेशन इंटीग्रेशन का इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग फेडरेशन सर्वर चल रहा है, आप चाहते हैं मैं उसके साथ भी सिंक्रोनाइज करवा लूँ अपनी एज़्योर एडी को, तो आप एडी कनेक्ट में ऑप्शन है वहाँ इनेबल कर सकते हैं। फिर सिंक्रोनाइजेशन, इसकी एक और से मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ऑन प्रेमिसेस यूजर्स ग्रुप्स को क्लाउड में सिंक्रोनाइज करवाना। जो भी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपके पास यूजर्स ग्रुप्स बने हुए सारे जो हैं क्लाउड में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। एंड देन उसके साथ साथ ये पासवर्ड हैश फॉर्मेट में भी आपका सिंक्रोनाइज करता है। फिर क्या है, हेल्थ मॉनिटर। तो एज़्योर एडी आपको जो एक्टिव डायरेक्टरी आपकी एज़्योर एडी की जो हेल्थ प्रॉपर मॉनिटर कर सकते हैं एडी कनेक्ट के थ्रू। तो ये आपको कंप्लीट विजिबिलिटी देता है कि आपका कोई एरर है, लास्ट पासवर्ड का लास्ट सिंक्रोनाइजेशन कब हुई थी आपकी, कोई एरर आया था तो क्या एरर आया था, किस वजह से एरर आया था। तो ये कंप्लीट आपको विजिबिलिटी देता है मॉनिटरिंग के थ्रू। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एडी कनेक्ट के जो आपको हेल्प करते हैं आपको सिंगल साइन ऑन प्रोवाइड करने में। अच्छा, यहाँ अगर बात करें पास थ्रू ऑथेंटिकेशन की, तो अगर आप कभी भी एक्सेस करना चाहते हैं आपका ऑफिस 365 एज़्योर की कोई सर्विस, जो भी आपकी जो है एज़्योर एडी के थ्रू ऑथेंटिकेशन हो रही है, तो जब भी यूज़र लॉगिन करता है तो वो एक टोकन जनरेट करता है आपका एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जो कि वैलिडेट होती है किसके, पास थ्रू के थ्रू। पास थ्रू कहाँ चल रहा है आपका, एज़्योर एडी कनेक्ट में। तो वो टोकन आपका भेजता है आपकी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी को। वो टोकन जब वैलिडेट होता है देन उसके बाद आपका एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी आपको जो है एक्सेस प्रोवाइड करता है आपकी जो भी सर्विसेज ऑथराइज हो रही हैं या ऑथेंटिकेट हो रही हैं आपकी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। तो ये एक थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म है कि कैसे टोकन शेयर हो रहा होता है और किस तरह से आपको ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन हो रही होती है आपकी पब्लिश सर्विसेज के ऊपर। बाकी अब हम देखते हैं हमारा एज़्योर एडी कनेक्ट कॉन्फ़िगर इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करते हैं करके कि कैसे चल रहा है और कैसे उसकी फंक्शनलिटी और फीचर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, अब यहाँ अगर हम कंटिन्यू करें कंसोल पे, तो अगर आप यहाँ आएंगे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, तो ये हमारी एज़्योर एडी है जो हमने पहले जिसको हम चेक कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो फिर अगर हम बात करें एडी कनेक्ट की, तो यहाँ पर एडी कनेक्ट होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एजेंट सिंपली एज़्योर एडी कनेक्ट का, और यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो और अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। फेडरेशन का अगर आपने फेडरेशन इनेबल करी हुई है, सिंगल साइन ऑन अवेलेबल है, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन अगर इनेबल करी हुई है, तो ये सारी यहाँ पर आपको दिखाता रहेगा उसका स्टेटस। ठीक है, मैंने जैसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है एक सर्वर के ऊपर जो आपका एज़्योर एडी कनेक्ट है, तो हम उस पर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये हमारे एज़्योर एडी कनेक्ट है, ये मेंबर सर्वर है डोमेन का। तो ये एजेंट जब भी जैसे डाउनलोड होगा आप इसको कॉपी कर लेंगे अपने सर्वर पे।
ये दोनों बात जैसे बात करी आप एज डोमेन कंट्रोलर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इसको स्टैंड अलोन सेपरेट मेंबर सर्वर पे भी कर सकते हैं, और हाई अवेलेबल भी कर सकते हैं आप इसको, अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए। नेक्स्ट, यूज एक्सप्रेस सेटिंग, इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट कर देगा। ये क्या पूछ रहा है आपका, एंटर एजियो रेडी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल्स, एजियो रेडी के जो मेरा है, ठीक है। ठीक है, ये हम यहाँ यूज़ करते हैं एजियोर का सेपरेट यूज़र, डॉट सैयद IM। तो इसमें बेसिकली आपको चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एजियोर का यूज़र, और जो कि मीन कुड भी ऑन प्रेमिसेस से भी सिंक हो सकता है, या माइक्रोसॉफ्ट एजियोर के ऊपर भी बना हुआ हो सकता है, जो कि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल का मेंबर होना चाहिए। उसके बाद ये आपको ऑन प्रेमिसेस यूज़र चाहिए एक, जो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर हो ऑन प्रेमिसेस AD का आपके। TRAT और ठीक है। अच्छा, तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि ये यूज़र मैच नहीं कर रहे हैं बेसिकली एजियोर AD के साथ। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर क्या करना है आपको, जो आपका जो लोकल एक्टिव डायरेक्टरी का जो डोमेन है, जो डोमेन आप यूज़ कर रहे हैं एज अ UPN के तौर पे, यूज़र प्रीफिक्स नेम के तौर पे अपने यूज़र के लिए, वो लाजमी आपका एजियोर AD के ऊपर ऐड हुआ होना चाहिए। मींस कि आपका जो यूज़र का UPN है वो आपका पब्लिक डोमेन होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो क्योंकि आप वैसे वेरीफाई नहीं करा सकते इंटरनेट के ऊपर अपने लोकल को, जैसे मेरा ये सैयद.आई.लोकल है, sit.com है, ये मेरे लोकल डोमेन्स हैं, ये इंटरनेट पे नहीं है, तो मैं इनको पब्लिश नहीं करवा सकता या इनको मैं वेरीफाई नहीं करवा सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक UPN ऐड करना होगा अपने जो मेरा पब्लिक डोमेन है उसे एज अ UPN अपने एक्टिव डायरेक्टरी में ऐड करना होगा, एंड देन उसके बाद हम वेरीफाई करवा सकते हैं अपने पब्लिक डोमेन को। तो अगर ये है मेरे, ये लोकल डोमेन कंट्रोलर है जो मैंने स्लैब के लिए प्रिपेयर करा है, अगर यहाँ पर इसकी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इंटरेस्ट में आएंगे, UPN में आएंगे, तो हमारा जो डोमेन नेम क्या है, sayyid.imad.com, राइट। ओके, साथ में हम हमारा वो वाला भी ऐड कर देते हैं हमारा, अगर आपको ये करना है AD.sayyid.imad.com। ओके, अगर आप ये अपने यूज़र में आएंगे, जैसे मैं अगर इस यूज़र के ऊपर आऊँ, प्रॉपर्टीज़, अकाउंट, तो यहाँ से आप अपना प्रीफिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं ये सेलेक्ट करा मैंने, ये वाला, सॉरी, UPN सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करें, प्रीवियस करें, दोबारा से नेक्स्ट, तो ये यहाँ पर स्कैन कराया। अगर आप ये देखें, ये वाला AD.sayyidimad.com जो है आपका वेरीफाइड हो गया है। क्यों? क्योंकि इसका हमने TXT, ये हमारे कस्टम डोमेन में भी ऐड हुआ हुआ है वहाँ पर, और ये यहाँ पर भी हमारा डोमेन में भी यहाँ पर ऐड करवा दिया है। तो सेम अगर आपको वहाँ पर चाहिए दूसरा वाला भी ऐड करवाना, जैसे सैयदमाद .com है,
तो ये भी मुझे अपने कस्टम डोमेन में उधर ऐड करवाना पड़ेगा, देन उसके बाद यहाँ वैलिडेट करवा सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे फ़िलहाल इसको, नेक्स्ट प्रोसेस ये कंप्लीट कर देगा। तो क्या है, वंस यू क्लिक इंस्टॉल वी विल डू द फॉलोइंग: इंस्टॉल द सिंक्रोनाइजेशन इंजन, कॉन्फ़िगर एज़्योर एडी कनेक्टर, सिंक सैयद डॉट लोकल, जो लोकल जो है आपका डोमेन, उसको कनेक्टर को सिंक करे कॉन्फ़िगर करेगा। फिर उसके बाद इनेबल पासवर्ड है सिंक्रोनाइजेशन, इनेबल ऑटो अपग्रेड, अगर लेटेस्ट वर्जन इसका एडी कनेक्ट का अवेलेबल है तो उसको अपग्रेड कर देगा। फिर कॉन्फ़िगर करेगा सिंक्रोनाइजेशन सर्विस। तो फिर इसको हम इनेबल कर देते हैं, इंस्टॉल। तो अगर हम बात करें सिंक्रोनाइजेशन की, तो पहले अगर एज़्योर एडी कनेक्ट में जो कहलाता है एज़्योर एडी सिंक की सर्विस कहलाती है, पहले DIR सिंक कहलाता था। अब एज़्योर एडी कनेक्ट है, पहले यही टूल जो एज़्योर एडी कनेक्ट के नाम से मिल रहा है, पहले DIR सिंक के नाम से अवेलेबल था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने नाम चेंज करा, नए फीचर इसके अंदर ऐड करे, तो अब एडी कनेक्ट हो गया है और इसके अंदर एज़्योर एडी कनेक्ट सिंक, एज़्योर एडी सिंक की सर्विस चलती है। वो सिंक्रोनाइजेशन की बेसिकली सर्विस असल है जो सिंक्रोनाइज करवाती है। तो जब मैं ये कॉन्फ़िगर करेगा, इसके बाद एक सर्विस कॉन्फ़िगर करेगा एज़्योर एडी कनेक्ट, ये कॉन्फ़िगरेशन, उसमें आपके पास एक सर्विस आपके सर्विसेज में आ जाएगी एज़्योर एडी सिंक की। जो अगर कभी होता है कि कभी कभार वो सर्विस स्टक हो जाती है या उसमें क्रेडेंशियल्स आपको चेंज करने होते हैं, अगर आपने कोई जिस डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से अगर आप बाद में पासवर्ड चेंज करते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन सर्विस में भी आपको चेंज करने होते हैं पासवर्ड। तो वो अगर स्टक हो जाए तो आपकी कभी कभी होता है ये सिंक्रोनाइजेशन स्टॉप हो जाती है, तो वो सर्विस काफ़ी क्रिटिकल है इस कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ही कॉन्फ़िगर कर रहा है, ये इंस्टॉलेशन चल रही है इसकी। इसमें एक एक करके जो स्टेप्स इसने स्टार्ट में दिखाए, तो जब ये कॉन्फ़िगर कर रहा होता है तो एक एक स्टेप आपको दिखाता जाएगा कि अब ये कर रहा है, पासवर्ड है, सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है, फिर उसके बाद अपग्रेड का, उससे पहले अगर अपग्रेड कर रहा है तो अपग्रेड दिखाएगा। देन अब लास्ट में अगर ये आप देखें तो कॉन्फ़िगरिंग एज़्योर एडी कनेक्ट हेल्थ एजेंट फॉर सिंक्रोनाइजेशन, तो आई थिंक ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, कॉन्फ़िगरेशन इज़ कंप्लीटेड। फिर बाकी आपको बता रहा है रिसाइकलमेंट इनेबल्ड नहीं है आपके उसमें, जो रिकमेंडेड है प्लीज एज योर एक्टिव डायरेक्टरी इज़ कॉन्फ़िगर्ड टू यूज़ एडी एट्रीब्यूट, वो बता रहा है। तो इसको एग्जिट करेंगे। जो मैं सर्विस की अगर जो बात कर रहा था, अगर मैं यहाँ आपको ये एज़्योर एडी की हेल्थ सर्विस है, हेल्थ मॉनिटरिंग सर्विस है। और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एडी सिंक की सर्विस है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सर्विस है आपकी एज़्योर एडी सिंक की, जो सिंक्रोनाइजेशन आपकी करवाती है। अच्छा, अगर हम इसको ओपन करें एज़्योर एडी कनेक्ट को, चलें इसी टाइम पहले हम पोर्टल पे जाएंगे। लास्ट सिंक बता रहा है लेस देन 1 आवर, अभी कॉन्फ इनेबल नहीं हुआ हुआ है तो इस वजह से अभी ज़ीरो दिखा रहा है। अगर हम वापस इधर आएँ अपनी एज़्योर एडी में, यूज़र्स में, तो ये आपको यहाँ पर यूज़र्स दिखा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर आकर देखें, ये यूज़र दिख रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है, ये यूज़र है, ये यूज़र ऑन प्रेमिसेस का है आपका, विंडोज़ सर्वर एडी। फिर आपका जो हमारा आईटी का यूज़र था, ये यूज़र है, अगर आप देखें तो ये आ रहा है। ये आपका बेसिकली अभी हमारा प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ है, ये अपने जो है यूपीएन इसका प्रॉपर सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ है, इस वजह से engr.सैयद अहमद ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट उठा लिया। अगर आपका यूपीएन जो आप लगा रहे हैं प्रॉपर यूपीएन कॉन्फ़िगर्ड है, वहाँ पर इनेबल यूज़र को असाइन करा हुआ है, तो ये आपको उसका यूपीएन यहाँ पर शो करेगा। मैं अगर यहाँ पर आऊँ उसके पास,
अकाउंट जो हमने डोमेन सेलेक्ट करा था बेसिकली उसको सेलेक्ट करेंगे, जो हमने वेरीफाई करवाया डोमेन आईटी यूज़र। और दूसरे का आपने देख लिया कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो डिफ़ॉल्ट डोमेन है वो दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पर हमारे सर्वर में आएंगे, ठीक है, हमने एज़्योर एडी कनेक्ट ओपन करा, इसको कॉन्फ़िगर करा। अच्छा, अगर हम पहले सिंक करवा के देख लेते हैं। अगर हम मैनुअली सिंक करवाना है आपको, आप चाहते हैं कि मैनुअली सिंक्रोनाइजेशन करवा दें, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मॉड्यूल इनेबल करना है एज़्योर एडी सिंक का, जो कि अब नॉर्मली जैसे आप एक्टिव डायरेक्टरी का मॉड्यूल इनेबल करते हैं इसी तरह इसका एज़्योर एडी सिंक का भी मॉड्यूल इनेबल करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद तो आपके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कमांड के कि आप किस तरह का सिंक्रोनाइजेशन करवा रहे हैं। अभी मैं सिर्फ डेल्टा करवाऊंगा। डेल्टा क्या करेगा, जो सिर्फ चेंजेस करे हैं वो आपका सिंक करेगा। डेल्टा सिंक ये सारा है, ये कमांड है एडी सिंक सिंक साइकिल स्पेस हाइफन पॉलिसी। अभी हम जाएंगे तो वो भी देखेंगे सारे पॉलिसी। पॉलिसी टाइप क्या है, डेल्टा। तो ये आपका सिंक्रोनाइजेशन कराएगा। अभी इसको भी हम वापस आते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखें, जब आप ओके, अच्छा इसमें वेलकम रिजल्ट में से नहीं बताया। ठीक है, अभी हम दोबारा से करते हैं। तो क्या होता है, जब अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड ओपन करा हुआ है तो ये आपकी जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड ओपन करते हैं एज़्योर एडी का, तो उसके बाद क्या करता है, वो सारी कॉन्फ़िगरे जो भी आपका प्रोसेस है एज़्योर एडी सिंक का, वो स्टॉप कर देता है। बेसिकली वो सर्विस को होल्ड कर देता है, स्टॉप कर देता है। उसके दौरान जब तक आपका कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड ओपन रहेगा, तब तक आपकी एज़्योर एडी की एज़्योर एडी कनेक्ट की जो सिंक्रोनाइजेशन सर्विस है वो स्टॉप रहेगी। इसीलिए उसने एरर दिया। तो अगर आप देखें ये सक्सेस हो गया है। हमने जैसे ही उसको क्लोज करा, अगर मैं वापस कंसोल पर आऊँ और मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ, तो अभी अपडेट नहीं करा है इसने। ठीक है, यहाँ देखिए, ये यहाँ पर जो है आपका यूज़र का डोमेन अपडेट हो गया है। तो आपको बेसिकली यूपीएन प्रॉपर सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद ये जो वेरीफाइड यूपीएन है वो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ अपडेट हो जाएगा। अगर आपका वेरीफाइड डोमेन नहीं है तो आपको इस तरह से दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट अपना जो है कस्टम डोमेन वो इसमें शो कर देगा। ठीक है, अब वापस हम यहाँ आते हैं कंसोल पे, एडी कनेक्ट ओपन करेंगे। तो क्या कह रहा है ये, सिंक्रोनाइजेशन सर्विस शेड्यूलर इज सस्पेंडेड अंटिल द सेटअप विज़ार्ड इज क्लोज्ड। जब तक सेटअप विज़ार्ड क्लोज नहीं हो जाता, जब तक ये खुला रहेगा, जब तक जो है सिंक्रोनाइजेशन सर्विस स्टॉप रहेगी। अच्छा, इसमें आपके पास डिफरेंट है, प्राइवेसी सेटिंग है, व्यू करंट कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको भी की जो कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है वो बता देगा। क्या है, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन इनेबल्ड है आपकी। यूज़र राइट बैक, जो पासवर्ड राइट बैक का फीचर है वो डिसेबल है। ये रहा आपका पासवर्ड राइट बैक और यूज़र राइट बैक। यूज़र राइट बैक क्या है, वहाँ यूज़र क्रिएट करेंगे तो वापस आपके पास सिंक होगा। अगेन जैसे बात हुई थी एज़्योर P1 की, एटलीस्ट आपके पास लाइसेंस होना चाहिए उसका। फिर अगर हम बात करें ओके, ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा वो। ठीक है, बाकी ये तमाम सर्विसेज आपको दिखा रहा है कि क्या इनेबल है और क्या डिसेबल है। एसक्यूएल की अगर बात करें तो ये अपने पास एसक्यूएल एक्सप्रेस इंस्टॉल करता है। जब ये कॉन्फ़िग क्रिएट कर रहे होते हैं, हम क्रिएट इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो एसक्यूएल एक्सप्रेस इंस्टॉल करता है। और फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने डिफ़ॉल्ट जो आपका अगर पास स्टैंडर्ड या इंटरप्राइज एसक्यूएल है उसके साथ भी कनेक्ट करवा सकते हैं। हम प्रीवियस करेंगे, फिर यहाँ आएंगे कस्टमाइज सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शंस के ऊपर। आपसे ही पूछ रहा है एज़्योर रेडी का क्रेडेंशियल। ठीक है,
ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी, आप चाहें तो सेलेक्टेड OU भी कर सकते हैं या पूरा एक्टिव डायरेक्टरी पूरा फॉरेस्ट सिंक करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं पहले स्टार्ट में सेलेक्टेड OU हो, आप सिंक्रोनाइज करवाएं, तो आप अपनी डायरेक्टरी से ऐड करके उसको कर सकते हैं, वरना आप कंप्लीट फॉरेस्ट भी कर सकते हैं। या हमने सेलेक्टेड कंप्लीट करा है, या अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है, तो पासवर्ड राइट बैक हम इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। और बाकी इधर बाकी फीचर्स हैं, या आप इनेबल कर सकते हैं। आपने एक्सचेंज हाइब्रिड कॉन्फ़िगर करा हुआ है तो आपको ये फीचर इनेबल करना होगा, ताकि उसकी फंक्शनैलिटी भी जो जो एक्सचेंज के जो डिटेल्स हैं वो भी सिंक हो जाए। अगर ये क्या कह रहा है, एक्सचेंज हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट फीचर अलाउ द को एग्जिस्टेंस एक्सचेंज मेल बॉक्सेस बोथ ऑन प्रेमिसेस एंड इन द एज्योर बाय सिंक्रोनाइजिंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स फ्रॉम एज्योर एडी बैक टू योर ऑन प्रेमिसेस। तो अगर आपके और 365 की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी ऑन प्रेमिसेस पे सिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप सारी चीज़ें इनेबल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ पासवर्ड राइट बैक इनेबल करा है। नेक्स्ट। जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ अपडेट करते हैं तो वो उसको कॉन्फ़िगर करता है। ठीक है, और हेल्थ मॉनिटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के जो आपका एडी कनेक्ट है उसके लिए आपको P1 लाइसेंस चाहिए एज्योर का। तो ये जब भी आप करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, और जब ऑप्शंस अगेन जब ऑप्शंस आप देख रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि किस चीज़ के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए। स्पेशली जब एज्योर एडी की बात कर रहे हैं, तो आप जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि बेसिक में क्या फ़ीचर्स मिल रहे हैं, P1 में या P2 में क्या फ़ीचर्स मिल रहे हैं। क्योंकि अक्सर होता है कि जैसे मेरे एक्सपीरियंस में भी ऐसा रहा है कि आप कभी स्ट्रगल करते हैं कि ये ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा, लेकिन जब आप बाद में एक्सप्लोर करते हैं, लाइसेंस की डिटेल में जाते हैं, तो पता चलता है कि वो लाइसेंस आपके पास है ही नहीं। तो स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट के केस में काफ़ी इस तरह का चीज़ें हैं। जैसे अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट ने पैकेजेस बनाए हुए हैं, तो हम कभी होता है चेक कर रहे होते हैं चीज़ें, लेकिन वो एक्चुअल में वो फीचर्स चेक कर रहे होते हैं, फीचर एक्चुअल में अपग्रेडेड लाइसेंस में अवेलेबल होता है, हमारे वाले लाइसेंस में अवेलेबल नहीं होता। तो जब भी आप कोई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं तो बेटर है कि एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। जैसे मैं अगर ट्रायल लाइसेंस चला रहा हूँ, ट्रायल लाइसेंस में मेरे पास 100% जैसे कि स्टैंडर्ड होता है, सब कुछ ही अलाउ होगा। तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि क्या ट्रायल का पार्ट है, क्या मतलब बेसिक वर्जन का पार्ट है, और क्या फुल लाइसेंस का पार्ट है। तो ये आपकी जो है कॉन्फ़िगरेशन हो गई कंप्लीट। इसी तरह से आप वापस आएँ एडी कनेक्ट में, और अगर फीचर्स हम एक्सप्लोर करें। ओके, सिंक्रोनाइजेशन चल रही है इसकी, इस वजह से। ठीक है, ओके, ये अभी हम दोबारा जाएं कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर डिवाइस ऑप्शन है, रिफ्रेश डायरेक्टरी स्कीमा है, कॉन्फ़िगर स्टेजिंग मोड है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। अगर डिवाइस ऑप्शंस में आए तो आपको क्या चाहिए, डिवाइस राइट बैक चाहिए, हाइब्रिड एडी जॉइंट चाहिए। अगर आपको एडी से ही ज्वाइन करवा कर सिंक करवाना है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टरी स्कीमा कुछ अपडेटिंग करा है आपने तो उसको रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो वो है। बाकी इसमें आते हैं हम। स्टेजिंग मोड अगर आपको इनेबल करना है तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, when the staging mode is enabled, no data changes will be exported to Azure AD or on premises. Password write back and password hash synchronization will be disabled. तो अगर आप इनेबल कर रहे हैं मीन्स आपको कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि सारी सिंक्रोनाइजेशन स्टॉप हो जाए, तो आप स्टेजिंग मोड इनेबल कर देंगे। इसमें चेंज यूज़र साइन इन,
तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं कि आपको कौन से टाइप का साइन इन मेथड चाहिए। तो अगर हम जब जैसे हमने बात करी थी, अगर आपको याद हो, हमने स्टार्ट में लेक्चर में जो स्लाइड्स में चेक करा था, हमारे पास ऑप्शन क्या, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन या पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, ये और या फेडरेशन विद एडीएफएस। ये इंपॉर्टेंट है समझना। पासवर्ड हैश में क्या है कि आपका पासवर्ड भी सिंक हो जाते हैं क्लाउड पर। तो जब भी आप सिंक्रोनाइज यूज़र एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर लॉगिन करता है या कोई स्कैन सर्विस एक्टिव डायरेक्टरी या एसएसओ जॉइंट सर्विसेज के साथ से लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो पासवर्ड क्या करता है, वो एज्योर एडी के पास जाता है, उसको वहीं पे पासवर्ड मिल जाता है क्योंकि वो ऑन प्रेमिसेस से हैश फॉर्मेट में सिंक हुआ होता है, और उसके बाद वो चला जाता है, मतलब आपके पास ऑन प्रेमिसेस पे नहीं आता। लेकिन पास थ्रू ऑथेंटिकेशन के केस में वो ऑन प्रेमिसेस के ऊपर आता है, वहाँ से पासवर्ड लेता है और फिर एज्योर एडी पे जाता है और फिर आगे जाता है। तो पासवर्ड पास थ्रू ऑथेंटिकेशन में जो पीटीए कह रहा था, उस फॉर्म में पासवर्ड सिंक नहीं होते। आपके पासवर्ड हैश में पासवर्ड भी सिंक होते हैं लेकिन हैश फॉर्मेट में। फिर बात करें फेडरेशन विद एडीएफएस, तो मतलब कि आपको एडीएफएस सर्वर ही ऑथेंटिकेट करवाएगा। एज्योर एडी के पास इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट आएगी, एज्योर एडी से रिक्वेस्ट होकर आपके पास ऑन प्रेमिसेस में एडीएफएस है उसके पास आएगी, एंड देन वो एज्योर एडी के साथ करेगा। तो ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो सेलेक्ट करने हैं, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसी उसके ऊपर डिपेंड करता है, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करें या पीटीए यूज़ करें। अगेन पासवर्ड जो हैश आपके हैश फॉर्मेट में है, मतलब मीन्स कि इंटीग्रिटी आपकी जो है वैलिडेट हो रही होती है, तो उस फॉर्म में आपको कोई इशू नहीं होगा अगर आप पासवर्ड हैश में भी यूज़ करते हैं तो, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिक्योर इन्वायरमेंट है वहाँ पर। और ये आप पास थ्रू में करते हैं, थोड़ा सा स्लो हो सकता है अगर आपको फील हो यूज़र को ऑथेंटिकेशन करवाते हुए। लेकिन एक और इसके अंदर ड्रॉबैक जो पास थ्रू ऑथेंटिकेशन में है, लेट से आपने पासवर्ड सिंक्रोनाइज नहीं हुए और आपको इंटरनेट डाउन हो जाता है आपका, तो यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि पासवर्ड नहीं मिलेगा। बट पास हैश सिंक्रोनाइजेशन में क्या है कि आपका हैश फॉर्मेट में पासवर्ड भी सिंक हुआ हुआ है, तो लेट से आपका इंटरनेट कुछ टाइम के लिए डाउन हो भी गया, तो यूज़र ऑथराइज हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा यूज़र आपके एज्योर ईडी के थ्रू। तो ये फिर आपको इसको कंसीडर करना है, अगर आपको ये वाला रखना है, हैशिंग वाला फॉर्मेट रखना है या पास थ्रू रखना है। ठीक है। इनेबल सिंगल साइन ऑन को ऑप्शन अगर आपको रखना है तो ये आप इनेबल कर सकते हैं, ये आपके डेस्कटॉप यूज़र के लिए भी है और क्लाउड यूज़र्स के लिए भी है। ठीक है, नेक्स्ट। ये आपको क्रेडेंशियल्स देने हैं अपने सारे। 1 सेकेंड, दोबारा से मुझे ऐड करवाने होंगे। ठीक है। एसएसओ इनेबल करेंगे मीन्स जब आप डोमेन से लॉगिन होंगे तो आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिस 365 की सर्विस एंड लेट से वो ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएंगी, उनको अब आपको मैनुअली लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार सब जगह। वन ड्राइव के लिए सेपरेट, टीम्स के लिए सेपरेट, या जो एज्योर की और कोई सर्विस है उसके लिए सेपरेट आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो जैसे क्या है, जैसे ही हम करते हैं मॉडिफिकेशन, ये दोबारा से कॉन्फ़िगर करता है। तो अगर आप देख रहे हैं वन बाय वन जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई करी है या जो भी चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं, वो एक एक करके चेक कर रहे हैं, या जो भी कॉन्फ़िगरेशन उसको वहाँ दिख रही है वन बाय वन देख रहा होता है और उसके बाद वेरीफाई करता है। ये एग्जिट, ये हमारा हो गया है। अगर हम वहाँ पर आए एज्योर एडी कनेक्ट में, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा सीमलेस सिंगल साइन ऑन, यहाँ दिखा रहा है आपको आपका डोमेन, क्योंकि आपने सिंगल साइन ऑन इनेबल करा है अपने इस डोमेन के ऊपर। तो यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसका हेल्थ स्टेटस भी आप वेरीफाई कर सकते हैं क्या है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप सारे जो फीचर्स हैं, फिर हेल्थ में अगर आप आएँ, हेल्थ में आकर आप अपने एज्योर एडी की हेल्थ वेरीफाई कर सकते हैं। सिंक सर्विस, लास्ट सिंक कब हुआ था, कोई एरर आएगा सिंक में तो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है।
गाइस लास्ट एक चीज़, ओके, पहले मैनेज फेडरेशन देख लें। मैनेज फेडरेशन में क्या है आपका एडिशनल, अभी हम ये नहीं कर रहा है कवर, लेकिन इसका जो अगर आपके पास फेडरेशन सर्विस इनेबल करनी है, अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करा है कि आपके पास फेडरेशन सर्विस ऑन प्रेमिसेस पे है ADFS, और उसके साथ AD कनेक्ट को यूज़ कर रहे हैं आपकी एजियोर AD की सिंक्रोनाइजेशन के लिए, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप उसमें सर्टिफिकेट आपको चाहिए जो आपका एजियोर AD फेडरेशन सर्वर के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट आपको ऐड करवाना होगा, एंड देन उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे कि क्या आप करने जा रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप सर्टिफिकेट मैनेज करें तो आपको बताना होगा कि आपको सर्टिफिकेट आपको अब ऐड करवाना होगा बेसिकली अपने फेडरेशन सर्वर का। तो ये तो है नहीं। तो इसके बाद हम ट्रबल शूटिंग की अगर बात करें, ये आपका एजियोर AD को ट्रबल शूट करने के लिए है। तो कोई अगर आपके पास इशू आ रहा है, आपको वेरीफाई करना है कि आपका क्या अब तक स्टेटस रहा है, कितने एरर्स आए, तो आप ये इसके थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं, CLI के थ्रू भी। अगर हम बात करें, सबसे पहले है ट्रबल शूट ऑप्शन, ट्रबल शूट ऑब्जेक्ट सिंक्रोनाइजेशन, ट्रबल शूट पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, कलेक्ट जनरल डायग्नोस्टिक, कॉन्फ़िगर ADDS कनेक्टर अकाउंट परमिशन, टेस्ट एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्टिविटी, टेस्ट एजियोर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्टिविटी या ऑन प्रेमिसेस के ऊपर। लेट्स से मैं फिफ्थ ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बताए नो कनेक्शन इशू डिटेक्टेड। इसी तरह से मैं 6 की बात करूँ, would you like to test forest that already has a connector, ओके, ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है, नो कनेक्टिविटी इशू डिटेक्टेड। अगर हम यहाँ बात करें, जनरल डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन की, तो बेसिकली आपको हेल्प करेगा, आपकी डायग्नोस्टिक इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई एरर आ रहे हैं, तो आपको ट्रबल शूट करने में, वेरीफाई करने में। अगर जैसे कि ये रिपोर्ट रन करी हमने, तो यहाँ ये सारे आपको डिटेल्स बता देगा, सेटिंग्स की जो भी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, कोई एरर्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, वो सब यहाँ पर आपको दिखा देगा। आपने कौन सा अकाउंट यूज़ हो रहा है, कौन सी इंस्टेंस, जैसे SQL की इंस्टेंस दिखा रहा है आपको, कौन सा अकाउंट है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, और कौन सा अकाउंट यूज़ हुआ हुआ है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वो सारी डिटेल्स आपको इसके थ्रू दिख जाएंगी। तो गाइस इस लेक्चर को फिर यहीं तक रखते हैं, और ये लेक्चर इस कोर्स का लास्ट लेक्चर है बेसिकली टेक्निकल। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।